हेलो दोस्तों, हमारे चैनल प्रेरणादायक कहानियों पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी किसी बच्चे पर शक किया है? क्या कभी आपको 500 रुपए का चूना लगा है? या कभी किसी छोटे बच्चे पर ये सोचकर शक किया है कि कहीं ये चोर तो नहीं होगा? मुझे तो हुआ था। ट्रेन में प्यास लगी, तो पानी लाने के लिए एक लड़के को बुलाया। लेकिन फिर जो हुआ, उसने मेरी सारी सोच ही बदल कर रख दी। क्या उस बच्चे ने सच में मेरा भरोसा तोड़ा था? या फिर ये कोई और ही कहानी है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें आखिर तक। ये सिर्फ 500 रुपए का चूना लगने वाली कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा सबक है। इस वीडियो में देखेंगे कैसे ट्रेन में प्यास लगने से शुरू हुई ये कहानी एक उलझन बन गई। क्या वाकई में उस मासूम बच्चे ने मेरा फायदा उठाया? या फिर आखिर में उस बच्चे ने मुझे ऐसा क्या अनमोल सबक दिया जो मेरी जिंदगी बदल गया? तो अभी लगाओ वीडियो पर क्लिक और जानो पूरी कहानी। और हाँ, वीडियो पूरा देखना ना भूलना। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मिस ना हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक सबक देने वाली रेल यात्रा। ट्रेन अभी भोपाल स्टेशन पर रुकी ही थी कि 4-5 सामान विक्रेता डिब्बे में आए और आवाज देने लगे। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। तभी एक 13 से 14 साल का लड़का पानी की बोतल बेचता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे बुलाया और पूछा, कितने की बोतल है? उसने कहा, 20 रुपए की है मैडम जी, एकदम ठंडी है। मैंने बोतल हाथ में लेकर देखी तो बोतल बहुत ठंडी थी। लेकिन तभी मेरी नज़र बोतल पर लगे लेबल पर पड़ी। मैंने उसे देखकर कहा, यह नकली बिसलरी बनाकर बेच रहा है। अभी तेरी शिकायत करती हूँ। लड़का हंसा और दार्शनिक की तरह बोला, अरे मैडम जी, यहाँ तो यही चलती है। यदि आपको असली बिसलरी चाहिए तो आप वहाँ सामने वाले स्टॉल पर जा सकती हैं। वहाँ मिल जाएगी। मैंने उसकी बोतल वापस कर दी और लड़का आगे बढ़ने लगा। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। फिर उस लड़के से कहा, सुनो, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगी। मेरे लिए उस दुकान से बिसलरी की एक बोतल पानी ले आना। लड़के ने कहा, ठीक है मैडम जी, लेकिन जल्दी करो, गाड़ी चलने वाली है। मैं अपने हैंड बैग से पैसे निकालने लगी। फिर मुझे ध्यान आया कि ट्रेन जल्दी पकड़ने के लिए मैंने सारे खुले पैसे टैक्सी वाले को दे दिए थे और पर्स में सारे 500 के ही नोट बचे थे। उसे एक नोट पकड़ाकर हिदायत दी, जल्दी बोतल लेकर आना और खुले पैसे सारे वापस कर देना। यह सुनकर लड़का हंसा और बोला, आप जल्दी दीजिए, मैं दुकान वाले को दे दूंगा, उसके पास होंगे ही, वही बोतल के साथ बाकी पैसे दे देगा। ये कहकर वो मुझसे 500 रुपए लेकर पीछे मुड़ा और दरवाजे की तरफ चला गया। थोड़ी देर तक मैं उसका इंतजार करती रही, पर वो लौटकर नहीं आया तो अब मैं समझ गई कि वह 500 का नोट लेकर भाग गया है। लेकिन मुझे इतनी प्यास लगी थी कि तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मजबूरी में उसे 500 रुपए पकड़ा दिए। पर अब आस-पास बैठी सारी सवारी मुझे इस तरह देख रही थी जैसे मुझे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता था। खिड़की के शीशे से मैं उसे भाग कर जाता हुआ देख रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी सीटी देने लगी और वो लड़का अब दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था, तो अब मेरी चिंता बढ़ने लगी और गाड़ी हल्के हल्के चल पड़ी। तभी पास बैठे एक सज्जन बोल पड़े, अरे मैडम, आपको क्या लगता है वो आपके 500 रुपए लेकर वापस आएगा? उसका तो खर्चा पानी निकल गया आज का, अब किया भी क्या जा सकता था। अब गाड़ी तेजी से चल पड़ी। मैंने इधर उधर से खिड़की से झांक कर देखा। एसी कोच से आवाज भी बाहर नहीं जा सकती थी।
कुछ ही देर में गाड़ी अपनी पूरी स्पीड पकड़ चुकी थी। एक तो 500 रुपए खोने का बहुत दुख हो रहा था, ऊपर से प्यास भी लग रही थी। फिर मुझे अपनी मूर्खता पर गुस्सा आ रहा था और सोच रही थी कि वही बोतल उठा लेती तो ये सब झमेला बच जाता। क्या पता वो बहाना ही बना रहा हो। आज के बाद मैं घर से पानी लेकर आऊंगी, मैं मन ही मन बड़बड़ा रही थी। इसी बीच मुझे बहुत प्यास लग रही थी। गाड़ी चले हुए अब आधा घंटा बीत चुका था। तभी वही लड़का हांफता हुआ मेरी बर्थ के सामने आ खड़ा हुआ। मैंने उसे डांटा, कहाँ रह गया था? मैं काफी समय से बोतल का इंतजार कर रही थी। बहुत देर से इतनी तेज प्यास लगी है। लड़के ने बड़ी रहस्यमयी हंसी हंसते हुए मुझे बोतल दे दी। 2 घूंट पानी पीने के बाद मैंने उस लड़के को देखा। उसके हाथ में मेरे बाकी बचे हुए पैसे थे जो उसने मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने पैसे गिने तो 480 थे। मैंने पैसे गिनकर राहत की सांस ली। फिर उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ 20 रुपए बढ़ाकर कहा, ये तुम रख लो, आज बहुत मेहनत और ईमानदारी दिखाई है तुमने। लड़के ने कहा, नहीं आप रहने दो, मैं उस स्टॉल वाले से कमीशन ले लूंगा। मुझसे उसने यह कहकर मुझे छोटा कर दिया। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं उसे अपनी प्यास के लिए डांट रही थी और वह पूरे पैसे वापस करने आया था। तभी मेरा ध्यान उसके घुटने पर गया। वहां से खून झलक रहा था और पेंट भी फट चुकी थी। मैंने पूछा, यह खून कैसे निकल रहा है? क्या तुम कहीं गिर गए थे क्या? लड़के ने कहा, हाँ, गाड़ी चल रही थी। उसे पकड़ने के लिए मैं फिसल गया था। मैं काफी देर से आपकी सीट ढूंढ रहा हूँ। मैंने आपका कोच और बर्थ नंबर भी नहीं देखा था। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुई। सच ही तो कह रहा है कि उसे कैसे पता कि मेरा कोच और बर्थ कौन सा है? मैंने हैरत से कहा, अगर तुझे चोट लग जाती या गाड़ी के नीचे आ जाता तो क्या होता? लड़का बोला, कुछ नहीं होता मैडम जी, ये तो हमारा रोज का काम है। फिर उसने पानी की बाल्टी ली जिसमें बोतलें ठंडे पानी में आधी डूबी हुई थी और अपने घाव पर लगाया। मैंने कहा, अरे, यह क्या कर रहा है? गंदा पानी डाल रहा है। रुको, मैं तुझे एक बैंडेड देती हूँ, उसे लगा ले। मैंने अपना हैंडबैग खोला और 2 बैंडेड निकाली और उसके हाथ पर रख दी। लड़के ने एक बैंडेड लगा ली और दूसरी अपनी कमीज की जेब में रख ली। तभी मुझे ध्यान आया कि अगला स्टेशन 1 घंटे बाद आएगा। फिर मैंने उस लड़के से पूछा, अब तुम कैसे उतरोगे? लड़के ने कहा, मैं अगले स्टेशन तक इसी गाड़ी में बोतलें बेचूंगा और फिर अगले स्टेशन पर वापसी की गाड़ी पकड़ लूंगा। मैंने फिर पूछा, वैसे घर कितने बजे पहुंचता है तू? लड़के ने कहा, मैं 8-9 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। आज मुझे अपनी माँ से बहुत डांट पड़ेगी। मैंने कहा, तुम चाहते तो यह पैसे लेकर भाग सकते थे, तो वापस क्यों आए? लड़के ने कहा, मेरी माँ ने कहा है कि ग्राहक भगवान होते हैं, उनके साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। उसने कहा। मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की लेकिन उसने एक भी रुपया नहीं लिया और मना करता रहा। मैं सोच रही थी, मैं बस अपनी प्यास नहीं रोक पा रही हूँ और यह लड़का इस भरी दोपहरी में 2 बजे मेरे पास आकर मुझे केवल एक बोतल पानी देने चोट लगवा कर भी आ गया। ये छोटे बच्चे अपनी जान पर खेलकर इतनी मेहनत करते हैं और हम उन्हें हमेशा चोर की नज़र से देखते हैं। उसके बाद उसने अपनी बाल्टी उठाई और आगे बढ़ गया और यह सब सोचते सोचते मैं उसे गाड़ी में आगे बढ़ते हुए देख रही थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज मुझे लगा कि एक छोटे बच्चे ने मुझे जीवन का कितना बड़ा सबक सिखा दिया और हम अपने छोटे से स्वार्थ में हर दिन एक दूसरों को धोखा देते हैं। तो दोस्तों,
ये था मेरी एक रेल यात्रा का एक दिलचस्प किस्सा। आपको क्या लगता है, मैंने उस बच्चे पर शक करके सही किया? क्या उस लड़के ने सच में मेरा भरोसा तोड़ा था? यदि आपके जीवन में भी ऐसी घटना हुई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसी ही जिंदगी की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें ये जरूर बताएं। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन कहानी को अपने मित्रों और बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रेरणादायक कहानियां पहुंच सकें। आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली कहानी के नोटिफिकेशन मिल सकें। अगली कहानी में हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।